नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने शर्त रखी है। कहा पहले सीट शेयरिंग फाइनल हो, उस पर चर्चा हो, फिर यात्रा में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने एक शर्त रख दी है। दरअसल अमेठी रायबरेली में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का काफिला पहुंचने वाला है, उसमें अखिलेश यादव शामिल होने वाले थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उससे पहले ये शर्त रखी है कि जो सीट शेयरिंग है उसे लेकर पहले चर्चा हो जाए, उसके बाद वो यात्रा में शामिल होंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, देखिए, यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और इसमें आपको याद होगा पहले अखिलेश यादव ने कहा था तंज कसते हुए कि देखिए हमें तो निमंत्रण नहीं मिला। अब सवाल ये उठ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, और देखिए इंडिया गठबंधन में ये बड़ा पेच हमेशा से फंसा हुआ है। यूपी जो कि महत्वपूर्ण राज्य, अब ये शर्त रख दी है अखिलेश यादव ने। देखिए, निश्चित तौर पर जब यूपी में यात्रा दाखिल होनी थी, उससे काफ़ी पहले अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा था, राहुल गांधी की तरफ से गया था, और उन्होंने ये कहा था कि अमेठी और रायबरेली में वो इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो सियासी समीकरण जो हर पल उत्तर प्रदेश में बदल रहे हैं, उसके तहत ये आशंका पहले ही जाहिर की जा रही थी कि शायद अखिलेश यादव यात्रा में शामिल ना हो, और एग्जैक्टली वैसा हुआ भी। आज जब अमेठी में राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश कर चुकी है, और हम आपको तस्वीर दिखा दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, और सामने कांग्रेस पार्टी का कार्यालय भी आपको नज़र आ रहा है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और देखिए हमारे साथ इस समय हमारे साथ दीपक जी जो है वो आ गए हैं। दीपक जी, एक सवाल था आपसे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा यहाँ पर आ रही है, अखिलेश जी ने कहा था कि वो उस यात्रा में शामिल होंगे। आप वरिष्ठ नेता हैं, अमेठी से ही आप बिलोंग करते हैं, अब अखिलेश नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कुछ कमी खल रही है? नहीं, हम तो उम्मीद करेंगे अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी को आमंत्रण भेजा था, अखिलेश जी ने स्वीकार करके कहा था कि हम रायबरेली में शामिल होंगे। तो अभी रायबरेली कल है, कल हम उम्मीद करते हैं कि अखिलेश जी आएंगे, और कांग्रेस के लोग उनके स्वागत की तैयारी में हैं। लेकिन अभी उनसे हम लोगों ने बात की तो उन्होंने बयान दिया, कहा कि अभी तक सीट शेयरिंग पे बात नहीं हो पाई, जब सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी उसके बाद ही हम यात्रा ज्वाइन करेंगे। देखिए, सब कुछ होगा, सीट शेयरिंग भी फाइनल होगी, कांग्रेस मजबूत गठबंधन के साथ, इंडिया अलायंस के साथ लड़ेगी, और अखिलेश जी यात्रा में शामिल होंगे। हम इस उम्मीद के साथ आपसे बात करते हैं। तो दीपक सिंह जी थे हमारे साथ, चूंकि इत्तेफाक से मुझे यहाँ मिल गए तो मैंने कहा इनसे बात कर लेता हूँ। कांग्रेस पार्टी के एमएलसी रहे हैं, लेकिन वो अभी भी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। बड़े नेता हैं, कह रहे हैं कि नहीं, हमें उम्मीद है कि रायबरेली में ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब इसकी संभावनाएं बेहद कम नज़र आती हैं। और ये पहले ये कहा जा रहा था कि तस्वीर बेहद दिलचस्प होगी जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेताओं के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। अखिलेश और राहुल गांधी दोनों एक जीप पर सवार होकर निकलेंगे तो इंडिया गठबंधन की मजबूती का संदेश शायद पूरे उत्तर प्रदेश में भी जाता, और इसका एक बड़ा सियासी फ़ायदा अमेठी और रायबरेली में मिल सकता था। लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से अखिलेश यादव के बयान आ रहे थे, अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ नहीं है, कांग्रेस की पारंपरिक सीट। एक तरीके से वो निशाना साध रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अमेठी अगर गढ़ होता तो राहुल गांधी चुनाव ना हारते। तो तल्खियाँ कुछ समय से नज़र आ रही थी, और सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा सवाल है। जयंत चौधरी के चले जाने के बाद इंडिया गठबंधन के दो ही पार्टनर रह गए उत्तर प्रदेश में, एक कांग्रेस और दूसरा समाजवादी पार्टी। और अगर इनमें भी बिखराव होता है तो इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि कोशिशें दोनों तरफ से तेज़ की जाएँ। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान अभी थोड़ी देर पहले सामने आया, इससे ये उम्मीद बेहद कम नज़र आती है कि अमेठी तो आज असंभव ही है, लेकिन कल रायबरेली में भी शामिल होंगे, इस बात पर भी अभी संशय बना हुआ है। बिल्कुल मानस, देखिए अगर अखिलेश यादव शामिल होते अमेठी में या रायबरेली में, देखिए क्या आपको लगता है? अब अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आगे क्या लगता है अब कांग्रेस की तरफ से क्या रुख होगा? क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है अब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करना, क्योंकि तमाम सहयोगी दल यही कह रहे हैं कि देखिए सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा ना हो रही है, तो ऐसा ना हो कि ये तल्ख जो टिप्पणी और जो तल्ख आप देख रहे हैं अखिलेश यादव तंज भी कस रहे हैं, कहीं और ना मुश्किल हो जाए कांग्रेस पार्टी के लिए।
देखिए 11 सीटों का एक तरफा ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से किया गया था, जिस पर आपत्ति थी कांग्रेस को। उसके बाद जब गठबंधन की बात आगे बढ़ी और जयंत चौधरी ने जब किनारा कर लिया तो अखिलेश ने कहा कि वो 14 सीटें दे देंगे, लेकिन 20 सीटों की जो डिमांड थी उसमें से 6 सीटें कम थी। उन 6 सीटों पर मंथन चल रहा था। अखिलेश यादव खुद भी कह रहे कि सूची इधर से जा रही है, उधर से आ रही है, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या होगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, एक बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा है कि कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उसके साथ लोकसभा चुनाव में ज़रूर खड़ा होगा और इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को मिलेगा, यानी उसकी हिस्सेदारी बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि बीते 3-4 चुनाव का जो पैटर्न देखा गया है उसमें खासतौर से 2004 के बाद से लगातार लोकसभा चुनाव जब भी आते हैं तो बीजेपी के मुकाबले मुस्लिम कांग्रेस को पसंद करते हैं। ऐसे में आज हम यात्रा भी जब देख रहे थे जी। तो ये जो रूट प्लान किया गया था उसमें कोशिश की गई थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर के ये यात्रा गुजरे और वहां पर देखा भी बड़ा समर्थन भी मिल रहा था कांग्रेस की इस यात्रा को। और देखिए अब यही बड़ी बात है कि एक तरफ कांग्रेस की देखिए अपनी दावेदारी है, अब ये पेच कब सुलझ पाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।